एवरीवन, वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत रहने वाला है। तो महिला आरक्षण बिल जो 2023 के अंदर पारित किया गया है, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं कि महिला आरक्षण बिल पहली बार संसद में कब पेश किया गया था। तो 1996 ईस्वी में इसको फर्स्ट टाइम संसद के अंदर पेश किया गया था। और साथ ही में अगर डिटेल्स में जाने इसके बारे में कि जो महिला आरक्षण बिल था 1996 में जो इसको पेश करा गया था, तो किस सरकार के द्वारा इसको पेश करा गया था। तो एच.डी. देवगौड़ा जो सरकार था उस टाइम पर, उनके द्वारा ही इसको पेश करा गया था। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है, इसको कब और किस सरकार के द्वारा पेश किया गया था। तो इसको 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के द्वारा पेश करा गया था। सेकेंड नंबर अगर प्रश्न देखा जाए, यदि महिला आरक्षण बिल पारित हो जाता है तो लोकसभा और राज्यसभा के जो विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट है, वह कितना प्रतिशत सीट आरक्षित होने वाला है। तो टोटल 33% जो सीट होगा वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाने वाली है। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क महिला आरक्षण बिल के पक्ष में है। तो इनमें से जो उपयुक्त सभी होने वाला है वो ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि यह उस कांच की छत को तोड़ने में मदद करेगा जो महिलाओं को राजनीति नेतृत्व उच्चतम स्तर तक पहुंचने में से जो रोकता है, उस कांच के छत को तोड़ने में मदद करेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। यह लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश देने वाला है। तो ये भी ऑप्शन सही रहने वाला है कि जो भारत की प्रतिबद्धता के बारे में जो मजबूत संदेश देगा यह। अगला जो ऑप्शन है कि इनमें से संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर होने वाला है। तो ये भी ऑप्शन सही होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपयुक्त में से सही। यह सारे ऑप्शन सही है यहाँ पर। चौथा नंबर अगर प्रश्न देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क महिला आरक्षण बिल के विरुद्ध है। तो यह भेदभावपूर्ण है और पुरुषों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हाँ, यह सही है कि पुरुषों के जो अधिकार है उनसे उल्लंघन करने वाला है। यह महिलाओं के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा जो कि राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। यह भी सही रहने वाला है। यह महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, इसके बजाय सरकार को महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार पर ध्यान देने वाला है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होने वाला है, क्योंकि जितना भी ये सब दिया है वो सही बात बोला गया है। अगला जो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित किया है। तो जो एच.डी. देवगौड़ा सरकार था उनके द्वारा भी इसको पारित किया गया था, और साथ ही में मनमोहन सिंह का सरकार था उनके द्वारा भी इसको पारित किया गया था, और जो अभी इस टाइम पर नरेंद्र मोदी की सरकार है उनके द्वारा भी इसको पारित किया गया है। तो A, C, D जो ऑप्शन है, इन तीनों सरकारों के द्वारा इस बिल को पारित किया गया है। अगला अगर प्रश्न देखा जाए 6 नंबर, कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया है। तो सभी राज्यों के सरकार के द्वारा इसको 33% आरक्षण को लागू किया गया है महिलाओं के लिए। अगला जो प्रश्न है 7 नंबर की, महिला आरक्षण बिल भारत के संविधान के प्रस्तावित संशोधन है, और साथ ही में बिल पारित होने पर किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा जिसकी संख्या है। तो यानी यहाँ पर जो अनुच्छेद है उसकी संख्या बताने वाले कि किस अनुच्छेद के अंदर संशोधन करके इस बिल को पास किया गया है। तो जो अनुच्छेद 332 है, यानी ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 332, उसमें संशोधन करके महिला आरक्षण बिल को पारित की जाने वाली है। 8 नंबर अगर प्रश्न देखें कि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिशों देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन करा गया है। तो जो यहाँ पर मार्गरेट अल्वा समिति है, इसको जो संगठन का जो यानी इस समिति का जो गठन करा गया है वो सिफारिशों को देने के लिए, जो महिलाओं की स्थिति है उसके सुधार के लिए जो सिफारिश है उसको देने के लिए इसका गठन करा गया है।
अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर की, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण अनिवार्य किया है? तो जो 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही इसको 33% आरक्षण का अनिवार्य करा गया है। अगला अगर प्रश्न देख लिया जाए हमने 10 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने लगातार महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, इन तीनों पार्टियों के द्वारा एकदम पूरा जम के महिला बिल का समर्थन करा गया है। 11 नंबर जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद में पेश किया गया सबसे हालिया महिला आरक्षण बिल है? तो जो संविधान 118वां संशोधन बिल है 2023 के अंदर फिलहाल हाल ही का, वो इसको महिला आरक्षण बिल को अभी संसद के अंदर इसको पारित किया गया था। तो ये करंट अफेयर का टाइप से प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। संविधान 118वां संशोधन बिल यानी 2023 संसद में पेश किया गया सबसे हाल ही के महिला आरक्षण बिल है। इसे 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और अब यह राज्यसभा में लंबित है। 12 नंबर अगर प्रश्न दिखा जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने अभी तक स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू नहीं किया है? तो ये किया गया जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। जम्मू और कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसने अभी तक स्थानीय निकायों के जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% जो सीट है उसका आरक्षण लागू नहीं किया है। ठीक है। 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? तो जो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 का जो 3 है और अनुच्छेद 332 है, इन सभी अनुच्छेदों के द्वारा संवैधानिक प्रावधान है कि जो कि भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकें। अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 संविधान नागरिकों को कानून की सख्त समानता और कानून के समान आरक्षण की गारंटी देता है और साथ ही में अनुच्छेद जो 15 का 3 है उसमें राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है और साथ ही में अनुच्छेद 332 का जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये सभी प्रावधान भारत के लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का कार्य करता है। अगला अगर प्रश्न देखें 14 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन महिला आरक्षण बिल के कार्यान्वयन के लिए चुनौती है? तो जो यहाँ पर प्रीति समात्मक दृष्टिकोण और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इन दोनों के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पर सही होने वाला है। 15 नंबर अगर प्रश्न देखा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला आरक्षण बिल का लाभ है? तो जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी जो जितना भी ऑप्शन है वो सही होने वाला है कि इससे संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने वाला है। यह उच्च कांच की छत को तोड़ने में मदद करेगा जो महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व के स्तंभ में तक पहुंचने में रोकता है। यह लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश देने वाला है। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर के प्रश्न से रिलेटेड अगर प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे VIP एग्जाम IT चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहते हैं, जैसे कि अभी भारत में जो शीर्ष फसल पे राज्य रहने वाला है तथा G20 जो शिखर सम्मेलन किया गया हाल ही में, और हाल ही में जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया है, या खेल से संबंधित प्रश्न हो या फ्रीथवी या सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि MCQ है या ट्रेंडिंग में टॉपिक चलते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा।